तो गाइज़ ये बात है दिसंबर की, जब हमने क्रिसमस मनाया और उसके बाद हम तीनों दोस्तों ने फैसला किया कि हम दिल्ली टू मनाली की एक ट्रिप करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे बुखार हो जाता है और उसके बाद जो है मैंने अपने दोनों दोस्तों को कहा कि तुम दोनों जाओ और खूब मज़े करके आना, और ये दोनों मुझे छोड़ कर निकल भी जाते हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस उसके बाद लगभग मुझे भेजते हैं। तो मैंने सोचा कि बैठे बैठे क्या ही करूं, तो मैंने सोचा वॉइस ओवर ही कर देता हूं। तो आइए देखते हैं ये दोनों क्या कर रहे थे। और मेरे ख्याल से ये 30 तारीख को निकल गए थे अपनी ट्रिप पर, तो ठंड बहुत ज़्यादा भी हो गई थी। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम अपना कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर आगे का जर्नी हम कंटिन्यू करेंगे ना। लेकिन भाई बारिश स्टार्ट हो गई। भाई साहब बारिश हो रही है यार, बूंदे आ रही है धीरे धीरे। पहले लग रहा था ओस पड़ रही है, बट यहाँ पे तो बारिश ही पड़ रही है भाई। हैं? बारिश ही पड़ रही है भाई, बारिश ही। धीरे धीरे हाँ चल के बूंद आ रही है। भाई साहब मज़ा आ रहा है, जो बोलो यार मज़ा आ रहा है ना। दोस्तों अगर टेम्परेचर 6 डिग्री या फिर 7 डिग्री तक गिर जाए तो आप समझ ही सकते हैं कि रात में इनको कितना मज़ा आ रहा होगा। दरअसल इनके हाथ तो बहुत ज़्यादा कपकपा रहे थे और इन्हें ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन इसके बाद भी हमारे लौंडे इतने सख्त है कि इन्होंने कहा कि हमें मज़ा आ रहा है। और ये इस टाइम कुरुक्षेत्र में हैं, जहाँ के ये बस अड्डे पर इस टाइम जो है इंतज़ार कर रहे हैं बस के आगे बढ़ने का। और आगे जो कैफेटेरिया है इसके बाद ये उसमें जाते हैं एक गर्मा गर्म कॉफ़ी के लिए। हो गया? कितने की है? ओ कितने की एक चाय है? मजाक कर रहा है। अब क्या करूं, आदत से मजबूर हूं, इसलिए कभी कभी कुछ भी बोल जाता हूं। दरअसल ये गर्मा गर्म चाय के लिए गए थे, लेकिन मैंने उसे कॉफ़ी बना दिया। लेकिन कोई बात नहीं, इसके बाद हमारे लौंडों को थोड़ी सी दिक्कत होने वाली थी। दिक्कत इस बात की कि यहाँ पे जो चाय का रेट है वो सुन के इनका दिमाग ख़राब हो जाता है और इनके हाथ थर थर काँप रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? भाई साहब हमने चाय ली है, कितने की पड़ी है भाई? बताऊँ? बता दे यार। बुरा मान जाएगा? नहीं मानूंगा यार, एक बार बता दे कितने की पड़ी है। भाई 100 रुपये की दो है। हो रहा है क्यों मजाक कर रहा है यार? उसने बोला था। क्यों मजाक कर रहा है? 100 रुपये की दो है, मतलब 50 रुपये की एक है। उसने बोला चुपचाप पी ले बस अभी से। तो गाइज ये हमारे को चाय पड़ी है 50 रुपये की। 50 रुपये की एक कुल्हड़। भाई साहब इससे बढ़िया चाय ना घर पे बना लूँगा। घर पे बना लूँगा यार, इससे बढ़िया चाय मैं घर पे बना लूँगा। तो खास नहीं है, मतलब हमारे 100 रुपये बर्बाद हो गए। कहना चाहेगा? बिल्कुल है, मानेगा इस बात को कि हमारे 100 रुपये बर्बाद हो गए। अब मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 100 रुपये के लिए इतना बवाल क्यों हो रहा है, लेकिन जो ट्रिप पे जाते हैं उन्हें ही पता है एक एक रुपये बचाना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और अगर इनके कहे अनुसार माने तो खाली कुल्हड़ और चीनी चाय पत्ती का रेट लिया गया, क्योंकि शायद तो उसमें दूध था ही नहीं, और इस कारण हमारे भाई साहब का गुस्सा भड़क जाता है। ये मैं अपने 100 रुपये का कुल्हड़ बर्बाद करते हुए क्या काम आएगा यार? 100 रुपये का था वो। तो गाइज ये होटल में हम आए थे, इस ढाबे पे। बर्थ नहीं आना यार, बर्थ है आना। क्या कहना चाहेगा? मेरी खामोशी से समझ जा भाई। तो गाइज समझ जाओ। दोस्तों जब हमारे अजीज़ दोस्त राहुल और निखिल कह ही रहे हैं समझ जाओ, तो फिर यार समझ जाओ। और बाकी अगर पैकेज की बात करें तो यार पर पर्सन रेट है 7000, और अगर आपको कोई आउटडोर एक्टिविटी करनी हो इस पैकेज के बाहर तो 7000 रुपये अलग से जेब में डाल के लाना। ये मैंने इससे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मैंने इनसे अभी मैसेज में पूछ करके आपको बताया है। और बाकी बस में देखिए कितना ज़्यादा ग्लास पे कोहरा हो रहा है, तो इनकी हालत आप समझ ही सकते हैं। आगे देखिए। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अब मनाली में, और सुबह के 6 बजने जा रहे हैं। 6 बजने में 4 मिनट का है। बहुत ठंड हो रही और है। हम एक कैब का वेट कर रहे हैं। कैब आने वाली है हमारी, जो हमें होटल पे छोड़ेगी। उसके बाद हम थोड़ा फ्रेश वगैरह होके उसके बाद हम आगे घूमने वगैरह निकलेंगे। तो अभी हम ड्राइवर वाले को फ़ोन करते हैं और चलते हैं फिर आगे।
दोस्तों ठंड तो बहुत ज़्यादा थी जो कि आप इनके चेहरे पर देख भी सकते थे, लेकिन इनके चैन में चैन तब आता है जब ये कार के अंदर बैठते हैं और गरम गरम एसी का हवा इनके चेहरे को छूता है। और इसके बाद ये मुसाफिर अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ते जा रहे थे और इसके बाद ये क्या करने वाले थे ये तो मुझे भी नहीं पता, तो चलिए देखते हैं। यही है। Head southwest on Atal Bihari Vajpayee Institute Road, then turn left. तो फाइनली गाइज हम अपने होटल पे आ चुके हैं। ये हमारा होटल है, वाइट माउंटेन होटल है ब्रो। चले आगे, चलो भाई चलो। ये तो बंद पड़ा है भाई। ऐसा मेहनत करते हुए हमारे निखिल भाई। 6:12 पे हम होटल पे पहुंच गए हैं। अभी स्टाफ आ रहा है कोई? आ रहे हैं भाई, है? आ रहे हैं। आ रहे भाई, चलो भाई। और इसके बाद ये दोनों दया की तरह दरवाज़ा तोड़ते हुए होटल के अंदर आते हैं और चलिए देखते हैं दोनों अब क्या कहते हैं। निखिल सर, आप कुछ कहना चाहोगे? अभी हम होटल में एंटर हो गए हैं। अभी हम होटल तो बाहर से चाहे, अभी अंदर से भी आपको दिखाते हैं कि होटल अंदर से कैसा होगा और रूम कैसा होगा। नहीं, वैसे हमने वैसे बाहर से देख लिया है, मतलब अंदर से देख लिया है कैसा है। बाकी हम आपको दिखाते हैं आगे। अब इसके बाद दोनों का विंडोज़ ऑफ हो जाता है और दोनों होटल में जा कर के लुढ़क जाते हैं। और उसके बाद जब ये सुबह उठते हैं तो ये इसी कोशिश में लग जाते हैं कि आप सभी को दिखा सके कि होटल के बाहर का व्यू कैसा है और आसपास की सराउंडिंग कैसा है। तो चलिए मैं खुद भी देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। हो गया। अब ये दोनों आप दोनों को होटल का व्यू तो दिखा रहे थे, लेकिन एक आने वाली छोटी सी मुसीबत का इन दोनों को पता नहीं था, जो कि ये है कि होटल का इस दिन का जो है खाना इनके मेन्यू में था नहीं। तो ये बाहर निकल पड़े खाने की खोज में। हेलो गाइस, तो फाइनली हम अपने होटल से आ चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी तो हम यहाँ पे कुछ खाने आए हैं, ब्रेकफास्ट, क्योंकि हमारा होटल में इंक्लूड नहीं था ना, आज का इंक्लूड नहीं था हमारे होटल के अंदर। तो हम यहाँ से हम अपनी मैगी बनवा रहे हैं, देखते हैं कैसा क्या रहता है ब्रो? कितना टाइम लगेगा? 5 से 10 मिनट। 5 से 10 मिनट लगने वाला है मैगी में, और फिर बताते हैं आपको यहाँ का टेस्ट और सब कुछ। तब तक आप व्यू एंजॉय करो। अब जब राहुल ने कहा कि व्यू एंजॉय करो तो मुझे याद आया पास में जो टेम्पो खड़ी थी वहाँ पर उस पे उसका नाम लिखा हुआ था राहुल का। अब राहुल का नाम तो हर जगह मिल ही जाता है, तो हमने सोचा कि थोड़ी सी ये जो मैगी कुक हो रही है वो भी आपको दिखा दें। तो चलिए देखते हैं फिर ये क्या करते हैं। तो फाइनली गाइस हमारी मैगी आ चुकी है। निखिल भाई खा ले यार, खा के टेस्ट बता। बता ब्रो कैसा है? लाजवाब। एक चम्मच और लिया। बढ़िया, कम बजट में। गाइस ये मैगी हमारे को पड़ी है 40 रुपीज़ की यहाँ से। तो अब जब दोनों ने यहाँ से इस फौजी के या फौजी दा ढाबा से इन्होंने ये 40 रुपीज़ की मैगी खा ही ली, और इसके बाद ये आगे बढ़ जाते हैं पैदल, थोड़ा सा घूमते हैं, अपने आप ही नज़ारों का मज़ा लेते हैं, मेरा कहने का मतलब है। और इसके बाद मैं इनको बोलता हूँ कि थोड़ा सा होटल भी तो दिखाओ, तो ये होटल दिखाने निकल पड़ते हैं। सो फाइनली गाइस हमें रूम मिल चुका है, हम जा रहे हैं अपने रूम में। कमरा नंबर पता है भाई?
चलो स्लो स्लो चलाइए। अब थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग को और सजग और अच्छी बनाने के लिए राहुल भाई ने निखिल भाई को कमांड दिया कि भाई थोड़ा हल्का हल्का ऊपर चढ़, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि इनको कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ जाएंगी। कितना ऊपर है भाई? व्यू तो बड़ा प्यारा है। तो ये कॉमन हॉल है हम दोनों का, इन दोनों रूम का। और ये रही हमारी चाबी। खोलो निखिल भाई। वाओ, वाओ, व्हाट अ व्यू भाई साहब, व्यू बड़ा प्यारा है। इधर बालकनी भी है, हाँ? चलो बालकनी देखें। ओ माय गॉड भाई साहब, हेवन है भाई। निखिल भाई अब हमारे राहुल जब तक इस हेवन का मज़ा ले रहे थे, हमारे निखिल भाई तो न जाने कहाँ चले जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर होटल का थोड़ा सा व्यू हमारे जो है राहुल दिखाते हैं इस कमरे का। और अगर मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ तो जब इतना कुछ दिखा ही दिया है तो यहाँ पर थोड़ा सा इनका जो क्या बोलते हैं सामान, वो भी आपको दिखा ही देता हूँ। और वैसे मैं आपको बता दूं कि इसका अगला पार्ट जो कि डे 1 का होने वाला है वो आपको एपिसोड 9 में देखने को मिलेगा। तो तैयार और रेडी ज़रूर रहिएगा। और हमारी दोनों जलपरियाँ जो कि राहुल की बहनें हैं, उन दोनों को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। और मौका मिला तो हम सब साथ एक बार फिर से ज़रूर जाएंगे।